आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या ग्रुप एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो भारतीय करेंसी होती है, भारतीय नोट होते हैं, उन पर भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं और भारतीय नोटों पर किसका चित्र छपा होता है। ये सब सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो महात्मा गांधी हैं, आपको भली भांति पता होगा कि जो भारतीय करेंसी है उस पर महात्मा गांधी का फोटो छपा होता है, लेकिन महात्मा गांधी का फोटो भारतीय करेंसी पर कब से लगाया गया था, महात्मा गांधी से पहले किसका फोटो था, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भारतीय नोटों पर भाषाएं। भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय नोट होते हैं, भारतीय नोटों पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। कितनी? 17। लेकिन अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो संविधान में टोटल 22 भाषाएं होती हैं, और जो 22 भाषाएं होती हैं उन 22 भाषाओं में से ही जो नोट है, हमारा भारतीय करेंसी है, उस पर 17 भाषाएं छपी होती हैं। कितनी? 17 भाषाएं छपी होती हैं। तो नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? नोटों पर भाषाएं, नोटों पर जो भाषाएं होती हैं वो 17 भाषाएं छपी होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, भाई नोट होता है, नोट कैसा होता है? एक अग्रभाग होता है और एक पश्चभाग होता है, मतलब एक आगे का भाग होता है और एक पीछे का भाग होता है। तो जो आगे का भाग होता है उस पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं और कौन सी भाषाएं छपी होती हैं? पीछे का जो भाग होता है उस पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं और कौन कौन सी छपी होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें अग्रभाग की, किसकी? अग्रभाग की। तो अग्रभाग पर दो भाषाएं छपी होती हैं। नंबर 1 भाषा होती है अंग्रेजी। कौन सी होती है? अंग्रेजी। और दूसरी भाषा होती है हिंदी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भारतीय करेंसी होती है, भारतीय नोट होते हैं, उन पर आगे और पीछे, आगे और पीछे अलग अलग भाषाएं छपी होती हैं। आगे वाला जो भाग होता है, जो अग्रभाग होता है, जहां पर महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है, तो आगे वाले भाग पर कितनी भाषाएं होती हैं? दो भाषाएं। कौन सी? एक अंग्रेजी होती है और एक हिंदी होती है। वहीं अगर हम पीछे वाले भाग की बात करें कि नोट के पीछे वाले भाग में कितनी भाषाएं होती हैं, तो नोट के पीछे वाले भाग में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितनी भाषाएं होती हैं? 15। अभी मैंने बताया नोट पर टोटल 17 भाषाएं होती हैं। जब अग्रभाग पर दो भाषाएं हो गई, तो नोट के पीछे वाले भाग पर कितनी होंगी? 15 भाषाएं। कौन सी? 15 भाषाएं। कौन सी? असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सभी भाषाएं भारत में अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। कभी इन भाषाओं पर किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो नोट है उसके पीछे वाले भाग में कितनी भाषाएं होती हैं? 15। कितनी होती हैं? दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। मतलब हमारा अगर देश सही रूप में माने तो 1950 से पूर्ण रूप से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। तो 1949 26 जनवरी से पहले भारतीय नोटों पर किसी और की तस्वीर थी। 1949 26 नवंबर 1949 के बाद में किसी और की, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। उसमें मेन भूमिका किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। तो सबने डिसाइड किया कि महात्मा गांधी का फोटो लगाया जाए। तो 1949 से जो पहले था, किससे? 1949 से। और आप ये भी जानते हैं कि 1949 तक हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, जिसको हम ब्रिटिश शासक कहते हैं। तो 1949 से पहले हमारी भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश शासक, कौन? ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज, किसका? जो ब्रिटिश शासक था किंग जॉर्ज का फोटो लगा हुआ था। कब? 1949 से पहले किसका फोटो लगा हुआ था?
किंग जॉर्ज का। किसका फोटो लगा हुआ था? किंग जॉर्ज का। और किंग जॉर्ज कौन था? किंग जॉर्ज कौन था? जो अंग्रेज हैं, कौन? अंग्रेज, या आप ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश जो साम्राज्य है, तो ब्रिटिश का जो शासक था, कौन? शासक। तो जॉर्ज, जो किंग जॉर्ज था वो कौन था? ब्रिटिश का शासक था। तो 1949 से पहले उसका जो चित्र था वो किस पर? भारतीय करेंसी पर लगता था। जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद में 1949 के बाद, 1949 के बाद और कब तक? 1969 तक। 1949 से 1969 तक अशोक स्तंभ, क्या? अशोक स्तंभ जो एमपी के सारनाथ में है, क्या? अशोक स्तंभ। तो 1949 से 1969 तक भारतीय करेंसी पर अशोक स्तंभ का फोटो छपा होता था। लेकिन फिर बाद में जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने चर्चा किया कि भाई इस पर किसका? गांधी जी का फोटो लगाया जाए। तो 1969 में, कब? 1969 में ही जब गांधी जी की, किसकी? 1969 में गांधी जी की कौन सी? 100वीं जयंती थी। कौन सी? 100वीं जयंती। जब 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती थी तब, कब? जब 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती थी तब गांधी जी का फोटो, किसका? गांधी जी का फोटो कितने नोटों पर लगाया गया था? 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 10 रुपए के और 100 रुपए के। समझ रहे हैं आप? 1969 में जब गांधी जी की 100वीं जयंती थी तब 1, 2, 5, 10 और 100, इन पांचों नोटों पर गांधी जी की प्रतिमा को लगा दिया था। अच्छा, अब बात करें किसकी? अशोक स्तंभ की। तो जहां पर अशोक स्तंभ लगा था उस अशोक स्तंभ को की जगह गांधी जी की फोटो लगा दी। और जो अशोक स्तंभ था, किसको? जो ये अशोक स्तंभ था इसको कहां लगा दिया? नोट के दाईं तरफ। गांधी जी जो थे तो नोट के दाईं तरफ छोटा करके अशोक स्तंभ को लगा दिया। किसको? अशोक स्तंभ को। और अशोक स्तंभ की जगह 1969 में किसका? गांधी जी का फोटो लगा दिया गया। किसका? गांधी जी का। अब अगर बात करें 9 अक्टूबर, किसका? 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2000 को, 9 अक्टूबर 2000 को 1000 का लॉन्च, 1000 का नोट लॉन्च किया गया। किसका? 9 अक्टूबर 2000 को 1000 का नोट लॉन्च किया गया, जिस पर किसकी प्रतिमा बनाई थी? गांधी जी की। इस पर 1000 रुपए का, किसका? 1000 रुपए का नोट लॉन्च किया गया जिस पर गांधी जी की प्रतिमा बनाई थी। और आप सब भली भांति जानते हैं कि ये जो 1000 का नोट है ये ज्यादा देर नहीं टिका। कब? केवल 16 साल टिका। 2000 में बना था, 2016 तक ही चला। कब तक? तो 2016 में, कब? 2016 में 8 नवंबर 2016 को क्या हुई थी? नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। उस नोटबंदी में जो नवंबर 2016 को, कब? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें आपका 1000 का और 500 रुपए का, किसका? 1000 का और 500 रुपए के नोट को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। किसको? 1000 रुपए के और 500 रुपए के नोट को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या? पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर हम बात करें किसकी? 500 रुपए के नोट की, तो 500 रुपए के नोट पर, किस पर? 500 रुपए के नोट पर 1987, किसमें? 1987 में 500 रुपए के नोट पर किसकी? गांधी जी की मूर्ति छपी थी। किस पर? 1987 में 500 रुपए के नोट पर किसकी मूर्ति छपी थी? गांधी जी की। लेकिन 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। और क्या? नवंबर 2016 में किस किस के नोट आए? 200 का आया था नया नोट, सभी के आए थे। किसके? 2000 किसको? 8 नवंबर, क्या? 8 नवंबर
1 रुपये का नोट आया था, 50 रुपये का नोट आया था, 200 रुपये का नोट आया था और 500 रुपये का नोट आया था और 2000 का नोट आया था और 20 रुपये का भी नोट आया था। किसका? 20 रुपये का भी। लेकिन ये जो नोट थे वो सब हमारे पास पहले से थे, लेकिन जो 2000 का नोट था, किसका? 2000 का, जो हमारे पास 2000 का नोट था ये हमारे पास नहीं था। तो 2000 रुपये का जो नोट है वो उन्होंने क्या बनाया? नया बनाया। जैसा कि आपको पता है कैसे रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। किसका? 2000 का। तो नवंबर 2016 में इन सब नोटों को चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? रंग में चेंज, डिजाइन में चेंज, सबको चेंज करके क्या एक नया डिजाइन दे दिया गया और एक नया नोट लाए 1000 रुपये के नोट को बंद करके। किसका? 2000 रुपये का। कब? नवंबर 2016 में। कब आया था ये? नवंबर 2016 में नोट लाए थे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो 1 रुपये का नोट था, एक नोट ऐसा भी आया था जिस पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। पता है आपको? 1 रुपये का नोट ऐसा भी आया था जिस पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। तो वह नोट आया था क्या? वह नोट आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में। 2015 में 1 रुपये का नोट आया था। किसका? 2015 में 1 रुपये का नोट आया था जिस पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। समझ लो भाई। क्या 2015 में 1 रुपये का एक नोट आया था जिस पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी, बाकी सब में गांधी जी की प्रतिमा थी। तो आप समझे? क्या समझे कि 2015 में एक नोट ऐसा भी आ गया जिस पर गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। तो आपको पता चलेगा कि 1949 में जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय पे क्या, उस समय से पहले जो भारतीय नोट जो है, भारतीय करेंसी जो है, उस पर किंग जॉर्ज की फोटो होती थी। लेकिन 1949 से 1969 तक अशोक स्तंभ आया था उसकी जगह, और अशोक स्तंभ को 1969 में हटाकर गांधी जी की 100वीं जयंती पर इन सब की 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नोट पर गांधी जी की प्रतिमा लगा दी। गांधी जी के दाएं तरफ क्या लगा दिया? अशोक स्तंभ। क्या लगा दिया? अशोक स्तंभ। ठीक है भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अच्छी बढ़िया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप